खबर मुरादाबाद से। रिहायशी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। रिहायशी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर में स्कूली छात्राओं और स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए और शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में स्कूल के शिक्षक और बच्चे के पेरेंट्स भी शामिल हुए। हंगामा की सूचना पर मुरादाबाद डीएम डॉ राजेंद्र पेंसिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है, घनी आबादी वाले इलाकों में शराब की दुकान होने से आए दिन सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान के कारण उन्हें और उनके बच्चों को घर से निकलने में परेशानी होती है। इससे इलाके का माहौल भी खराब हो रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मुरादाबाद जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बच्चों और महिलाओं की भीड़ को देखते हुए डीएम ने खुद लाउड स्पीकर संभाला और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी और मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया। डीएम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुरादाबाद डीएम और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि शराब की दुकान को लेकर मिली शिकायतों की नियम अनुसार जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद बच्चे और महिलाएं शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त किया। डॉ राजेंद्र पांचाल ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा काम सही हो गया। शराब की अच्छी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डीएम साहब आ गए। बहुत बदतमीजी ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो सामने आपने कहा है शराब की दुकान है जी सर, इसकी अभी हम जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद, क्योंकि इधर विद्यालय भी है और मंदिर भी है, आगे मंदिर में सर मंदिर है, मंदिर भी है, मंदिर है। ठीक है, तो इसको देखते हुए इसके ऊपर हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना जी जी, तो चिंता नहीं करने किसी को जी सर। ठीक है, सुन ली है, मौके पर समस्या सुनी गई है आपकी। मंडी में तो मैं आते रहता हूँ, आपको पता ही है। मंडी का गेट छोड़ा किसने किया? आपने। और वो वाला किसने खुलाया बताओ? चौराहा जो तो इसलिए ये वाला काम भी होगा और आराम से बढ़िया जाइए। बेटा आप सब पढ़ो, ठीक है बेटा, बढ़िया से आराम से पढ़ो, जाओ, बाकी काम हमारा है। चलो बेटा, आप जाइए, सारा जो है ना दीदी, आप जाइए आराम से, ये हम देखेंगे। अब हमारी ये बताइएगा, आज जो आप लोग जो धरना दे रहे थे, क्या मांग थी आप लोगों की? आज क्षेत्रवासी जो एकता कॉलोनी मंडी सिंधी सेकंड गेट है, उसके पास में एक देसी की शराब भट्टी है। उसमें सामने ही स्कूल है और सामने ही मंदिर है। जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज के नियमों के अनुसार उनका ये उल्लंघन हो रहा है। 20 मीटर की दूरी पे ही शराब की हट्टी के सामने स्कूल है, 10 मीटर की दूरी में स्कूल है और 20 मीटर पे मंदिर है। तो सभी क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर पूर्व में भी कई सालों से ये आवाज़ उठाते आए हैं, मगर आज तक ये शराब भट्टी नहीं हटी है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब हम सब लोगों समक्ष में बीच में आए, सबको आश्वासित किया है कि जल्दी ये शराब की हट्टी हटा दी जाएगी। दूसरा एक शराब को मछली बाजार भी लगता है, उसको लेकर भी आप लोगों ने आपत्ति जताई है? हाँ, मछली बाजार के लिए जो बाजार लगता है उसके लिए माननीय एसएसपी महोदय को और अपने थाना मझोला के अध्यक्ष जी को, चौकी इंचार्ज महोदय को पूर्व में पहले भी हम अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मगर आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ मंडी के अंदर जो रोडों पर करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहन बेटियाँ वगैरह सब निकलते हैं, उनके हाथ पकड़ के शराब के नशे में खींचते हैं और बदतमीजी करते हैं, घरों पर जा जाकर गाली गुफ्तारी करते हैं। इससे बहुत दुष्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसी अनहोनी आगे ना हो कि कल पूर्व में ही एक महिला के साथ में शराबी ने उसके गेट चलाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। तो क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि
मानकों के रूप से जैसे कि उन्होंने देखा जांच करी तत्काल कि मंडी के सामने स्कूल है और उसके बराबर में एक मंदिर है, वो गलत है, उसको जल्दी ही हटवा दिया जाएगा, ऐसा सोचने दिया। भैया ये जो एकता विहार में शराब की दुकान है, इसको लेकर विरोध किया आपने, क्या आश्वासन मिला है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने ये कवरेज दिलाई। यहाँ पे एक तो बिहार नहीं है, एकता कॉलोनी है, मंडी समिति के पीछे का एरिया। दुकान जो आवटन है वो एक तो बिहार के नाम से है, ना कि एकता कॉलोनी के नाम से। दूसरा, इस मंडी गेट के सामने एक स्कूल है जहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं, साथ में एक मंदिर भी है। काफ़ी समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि हट्टी हट जाए, यहाँ पर शाम को पूरा मेला लगता है, यहाँ मतलब निकलने का रास्ता तक नहीं जाता और पूरा झंझट लग जाता है यहाँ दारू का, और रात लेट नाइट तक ही चलता है। 10 बजे के बाद दुकान बंद होने के बाद भी नीचे के डोर से जो दारू चलती है। बराबर में कैंटीन ऑथोराइज नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद भी कैंटीन चलती है यहाँ पर काफ़ी रात को कई बार इसमें यहाँ पर अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। दारू पी के लोग काफ़ी वो करते हैं। इससे पहले भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, आबकारी के लोग आए, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, बोले 10 दिन में साहब हम इसे यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, किंतु 20 दिन बीतने के बाद भी उन्होंने यहाँ से अभी तक कोई शिफ्ट नहीं की। आज डीएम साहब का कोई दौरा था, इस रास्ते से गुजर रहे थे, लोग पहले से तैयार थे क्या यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन देंगे, किंतु डीएम साहब का दौरा हो गया, डीएम साहब को हमने अवगत करा दिया इन सारी चीज़ों से। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल ये यहाँ से हटवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल हट्टी के सामने स्कूल है और एक मंदिर है, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। और दूसरा, मछली बाजार को लेकर भी कुछ लोगों एक अवैध मछली बाजार भी यहाँ पर चल रहा है काफ़ी टाइम से। अवैध रूप से मछलियों बेची जाती है और उसी की आड़ में यहाँ पर शाम को दारू का जमघट लगता है। लोग वहाँ पर दारू वगैरह पीते हैं, ठेले वगैरह लगते हैं, मछली वगैरह भी उससे बनती है और कच्ची बिकती है, तो उससे भी लोग बहुत परेशान है। उसमें पास में उससे भी एक मंदिर है, तो डीएम साहब ने उसका भी हटाने का आश्वासन, उन्होंने आश्वासन दिया है, तत्काल उसे हटाया जाए, कार्रवाई की जाए। आज जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र चौहान है। कॉलोनी मंडी समिति से जो अवैध शराब की हट्टी है, आपके स्कूल भी सामने है, जो हटाने की आपने मांग की है डीएम साहब से? ये सर कई सालों से इसका हम मांग कर रहे हैं इसकी, और अधिकारी आते हैं वो दूसरा स्कूल नाम लेते हैं, जो कि पहले नियम के अनुसार जो है इंटर कॉलेज में 2 पोर्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक जूनियर सेक्शन होता है। आप 6 से 12 एक सेक्शन मानते लोगे और 1 से 5 तक की मानते आप अलग बिल्डिंग में लोगे। हालांकि बहुत लोगों के स्कूल जो है वो एक कैंपस में दोनों चल रहे हैं, लेकिन मेरे कैंपस दोनों अलग अलग है। ये वाला जो कैंपस है मेरा वो नर्सरी से 5वीं तक का कैंपस है, 5th तक का, और जो पिछला वाला कैंपस है वो 6 से 12 तक का है। लेकिन वो ये वाला कैंपस नहीं नापते, नर्सरी से 5वीं तक का कैंपस नहीं नापते, 6 से 12 तक का कैंपस नाप लेते हैं। वो 100 मीटर के आसपास आ रहा बताते हैं कि दूर है, जो कि स्कूल की शुरुआत यहीं से हुई है और इस पर स्कूल में बच्चे निकलते भी हैं, आपने देखा होगा, बढ़ते भी हैं, इसी रास्ते जाते हैं, इसी रास्ते से निकलते हैं, इसी रास्ते से बढ़ते हैं। तो हम तो एक डिमांड करेंगे आज, अच्छा डीएम साहब भी आ गए, हम तो यही डिमांड करेंगे कि ये हिस्सा हट जाए। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वो चल रहा आदेश चल रहा है कि 100 मीटर के 150 मीटर के दायरे में शराब पेटी नहीं होनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री से भी डिमांड करते हैं। आज अच्छा आओ भाग्य हमारे तो डीएम साहब आज इधर से गुजर रहे थे, डीएम साहब ने मौके पर आकर देख लिया, उन्होंने आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि मैं इसकी जाँच कराऊंगा, इसे हटवाऊंगा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।